नमस्कार, मैं रामकरण स्टडी सर्कल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग मैथिली के एक चैप्टर जो गद्य खंड का है, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप सब तैयार हो जाइए, अपने पास कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैथिली आपके एग्जाम में उतना ही कंपलसरी है जितना गणित, जितना विज्ञान, जितना सामाजिक विज्ञान और जितना हिंदी, उतना ही कंपलसरी है आपका मैथिली। तो आप मैथिली में भी 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। कैसे? तो अगर आप चाहते हैं कि 100 में 100 लाएं, तो आप हमसे जुड़े रहें। पूरा प्रयास रहेगा कि आप 100 में 100 लाएं। तो दोस्तों, चलते हैं। हमारा जो प्रथम चैप्टर है, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, जिनके लेखक हैं रामलोचन शरण। तो इस चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं। तो आप सब एकदम तैयार होकर के, एकदम कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखिएगा और जो भी कंटेंट आप यहां देखेंगे सबको नोट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक रामलोचन शरण हैं। और बता दें कि यह जो मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा है, ये एक निबंध है मेरे दोस्त, निबंध। और यह निबंध लिया गया है प्रवेशिका मैथिली साहित्य से। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा कहां से लिया गया है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, प्रवेशिका मैथिली साहित्य से। इस प्रवेशिका मैथिली साहित्य के जो संपादक हैं, संपादक हैं, वो है हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह। याद रखिएगा, प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक प्रोफेसर गंगापति सिंह और हरिमोहन झा। यह निबंध, इस निबंध में, ये जो निबंध है मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, इस निबंध में चर्चा किया गया है मिथिलाक सीमा का, यानी मिथिला का जो सीमा है कहां तक है, उन सभी बातों का चर्चा इस पाठ में किया गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, मिथिला की सीमा के बारे में जानने से पहले, हम रामलोचन शरण के बारे में जानेंगे कि आखिर ये रामलोचन शरण थे कौन, कहां से आए थे, क्या ये मिथिला के ही वासी थे, क्या इनके पूर्वज मिथिला के वासी थे। तो इससे पहले, इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले, हम सबसे पहले इस चैप्टर के जो लेखक हैं इनके बारे में जानते हैं। तो मेरे दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, रामलोचन शरण को मिथिला के गौरव पुरुष कहा जाता है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि मिथिला के गौरव पुरुष के छला। तो एकदम ध्यान रखिएगा, मिथिला के गौरव पुरुष रामलोचन शरण थे। इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। मेरे दोस्त याद रखना, रामलोचन शरण का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। अगर इनकी पूर्वज की बात करें, तो इनके पूर्वज जगदीशपुर शाहाबाद में पहले रहते थे, लेकिन जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, तो उस दरमियान ये मिथिला में आकर के बस गए। मिथिला में कहां? मुजफ्फरपुर जिला के राघौर नामक गांव में, राघौर नामक गांव में, मुजफ्फरपुर जिला में आकर के, मुजफ्फरपुर जिला के राघौर गांव में आकर के बस गए। और तब से रामलोचन शरण के पूर्वज यही निवास करने लगे। इसी मिथिला की धरती पे रामलोचन शरण का जन्म होता है 1891 ईस्वी में।
और ये बचपन से ही बड़े मेधावी छात्र थे, बहुत तेज कुशाग्र बुद्धि के। और कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण ना ये अपने कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण ये अपने गुरु के ना बड़े चहेते थे, प्रिय थे। आप जानते हैं जैसे कि जो भी कुशाग्र बुद्धि का बच्चा होता है, यदि आप भी कुशाग्र बुद्धि के हैं ना, तो आप भी अपने गुरु जी के बड़े चहेते होंगे। तो चलते हैं आगे। जब बचपन में तो ये कुशाग्र बुद्धि के थे, जब ये बड़े होते हैं तो ये अध्यापन करना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। और पढ़ाने के लिए प्रथम बार सबसे पहले ये ज्वाइन करते हैं दरभंगा में एक स्कूल है जिनका नाम है दरभंगा नॉर्थ ब्रुक स्कूल, उसमें ये पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर पढ़ाते पढ़ाते ये इनमें एक रुचि भी थी, लिखने की कला थी इनमें। ये लिखते थे, कहानियां लिखते थे, कविताएं लिखते थे, बहुत सारी कुछ रचना करते थे। तो क्या क्या रचना की? तो रचना करने से पहले इन्होंने क्या किया, तो 1916 में हम आप इनकी बात करें तो दरभंगा पुस्तक भंडार जो लहरियासराय में स्थापित किया गया था। कहा मेरे भाई? दरभंगा में लहरियासराय, लहरियासराय में लहरियासराय दरभंगा के लहरियासराय में 1916 में दरभंगा पुस्तक भंडार नामक एक संस्था खोलते हैं। और आगे चलकर ये मैथिली में मिथिला, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथिली में मिथिला और हिंदी में बालक पत्रिका, पत्रिका यानी मैगजीन, इनका प्रकाशन करते हैं। आगे चल करके व्याकरण चंद्रोदय, बालोपयोगी नामी पोथी, इनका भी रचना करते हैं। रामलोचन शरण को अंततः जाकर राय साहबक उपाधि मिलता है। याद रखिएगा रामलोचन शरण को राय साहबक उपाधि मिला हुआ है। तो आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामलोचन शरण को क्या चीज की उपाधि मिली है, तो आप कह सकते हैं राय साहबक। और अंततः 14 मई 1971 को इनका निधन हो जाता है। 14 मई 1971 को रामलोचन शरण का स्वर्गवास हो जाता है, इनका जीवन काल यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो मेरे दोस्त, आप अभी जो भी जानकारी आपको मिला, ये सारी जानकारी लेखक के बारे में था। अगर और बातें करने से पहले हमने जो अभी पढ़ा, तो इनसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सब आदमी जवाब दीजिएगा कि बताइए मिथिलाक गौरव पुरुष के छला। अभी यही पढ़े, मिथिलाक गौरव पुरुष रामलोचन शरण, मिथिलाक गौरव पुरुष रामलोचन शरण थे। अगला क्वेश्चन, रामलोचन शरण के जन्म भेल कब हुआ था? रामलोचन शरण का जन्म 1891 ईस्वी में। आगे बात करें, मिथिला पत्रिका मैगजीन प्रकाशन के कला, यानी मिथिला जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किसने किया था? तो आपने अभी पढ़ा है, मिथिला पत्रिका का जो प्रकाशन है वो किए थे रामलोचन शरण ने। और इसी तरह रामलोचन शरण के कौन उपाधि भेटल चला? तो राय साहबक उपाधि भेटल चला। आगे देखें, दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था, दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था, यहां दरभंगा होता, दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था के खोलखिन? रामलोचन शरण खोलखिन। इसी तरह और आगे क्वेश्चन की बात करें, रामलोचन शरण पूर्वज कतऽ रहैत छला? तो रामलोचन शरण के जो पूर्वज थे वो जगदीशपुर के शाहाबाद में रहते थे। आगे चर्चा करें, रामलोचन शरण मैथिली कौन पत्रिका प्रकाशित केलखिन? अभी पढ़े मैथिली में मिथिला और हिंदी में बालक। तो मेरे भाई रामलोचन शरण मैथिली में कौन से पत्रिका प्रकाशित किए थे?
मिथिला। आगे बात करें प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक के छला, तो हरि मोहन झा एवं गंगापति सिंह आपने पढ़ा। और एक व्याकरण चंद्रोदय नामक बालोपयोगी पोथी के रचनाकार के छते, तो मेरे दोस्त हुए थे रामलोचन शरण। और अंततः एक लास्ट क्वेश्चन है, रामलोचन शरण की मृत्यु भेल, तो आपको पता है 14 मई 1971, 14 मई 1971। तो मेरे दोस्त अभी तक जो भी जानकारी आपको मिली यह लेखक के बारे में जानकारी थी। अब इनसे आगे हम जानेंगे मिथिला जनपद के बारे में, मिथिला के बारे में, कि मिथिला क्या है, इसकी स्थापना किसने किया, ये इनकी सीमा क्या है। इन सभी की जानकारी को लेकर के हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होगी। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट को पढ़ा जाएगा और जो भी समस्या रहेगा संभवतः पूरा कोशिश किया जाएगा उसका निदान करने का। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।